हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मूवी की शुरुआत में हमें प्लेन में दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो ड्रैगन ट्रायंगल आइलैंड से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक प्लेन की मिरर पर एक पंछी टकराता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। ये देख सोल्जर कुछ समझ पाते, इतने में बहुत सारे पंछी प्लेन से टकराने लगते हैं जिससे प्लेन में आग लग जाती है। सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से कूद जाते हैं और एक सोल्जर पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाता है। लेकिन जब दूसरा सोल्जर नीचे पहुंचने वाला होता है तभी पानी से एक जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और उसे निगल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम GZ-261 एक पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो उसी ड्रैगन ट्रायंगल से होते हुए गुजर रहा था। उसी प्लेन में एक लिन नाम का आदमी होता है जो अपनी बेटी ई को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख लेता। लिन जब उस लड़के के बारे में पूछता है तो वो कुछ बताती नहीं। दरअसल इन बाप बेटी के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिस वजह से ई अपने डैड से रूडली बात करती है। तभी उसी प्लेन में बहुत सारे पंछी टकराने लगते हैं जिस वजह से प्लेन की एक साइड में आग लग जाती है। अब कैप्टन प्लेन को पानी में लैंड करने का फैसला करते हैं लेकिन ये फैसला उनके लिए गलत साबित हो जाता है। लैंड होने के बाद प्लेन एक चट्टान से टकराता है जिस वजह से प्लेन दो टुकड़े हो जाते हैं। इस हादसे में ज्यादातर पैसेंजर मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। चेंग नाम का लड़का जो अभी भी जिंदा था वो ई के पास आकर उसके हालचाल पूछ रहा था। तभी ई के डैड आकर उस लड़के से बात करने से मना कर देते हैं जिस वजह से ई नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी अपनी फोन को चेक कर रहे थे ताकि वो मदद बुला सके लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता जिस वजह से यहाँ मौजूद लोग काफी टेंशन में पड़ जाते हैं। उन लोगों के पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था इसलिए लिन और चेंग खाने पीने की तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं। लिन चेंग से बात करता है और उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। जंगल में चलते वक्त उन्हें जमीन पर किसी बड़े जानवर के पैरों का निशान दिखाई देता है लेकिन ये लोग इसे ध्यान न देते हुए आगे की ओर चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल में एक केबिन दिखाई देता है। वही दूसरी तरफ प्लेन से गिरे लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे वॉलेट को देखता है। तब कोई चीज अचानक उसे पानी में खींच लेता है लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पर नहीं पड़ता। प्लेन से गिरे लोगों में ली नाम का एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पर फंस चुके थे। ली अपनी वाइफ के लिए पानी लेने जाता है। जियान यहाँ ई से बात करती है और हमें पता चलता है कि ई और उसके डैड उसकी मॉम की फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब ये लोग केबिन के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ हथियारों के साथ एक बुक भी मिलता है। ये बुक उस बचे हुए सोल्जर की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये बुक पढ़कर उन्हें ये पता चलता है कि इस आइलैंड पर बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल मौजूद है। ये बात जानकर लिन तुरंत अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक लड़का पानी के लिए एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करने लगता है। ली आकर चाओ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई में प्लेन का कैप्टन पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल आता है और उसे खा लेता है। ये देख वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं और जंगल की ओर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद जब लिन यहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद फिर से लिन अपनी बेटी को ढूंढने जंगल की ओर भागता है। यहाँ ये लोग क्रोकोडाइल से बचकर भाग रहे थे तभी एयर होस्टेज नीचे गिर जाती है और उनके पीछे पड़ा क्रोकोडाइल उसे खा लेता है। बचे हुए लोग भागकर एक झरने के पास आते हैं और वहाँ से पानी पीने लगते हैं। तभी ली को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होता है जिससे सभी लोग एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद झाड़ियों से चेंग, लिन और लू बाहर आते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक लड़का अपने घाव को धो रहा था। तभी हम देखते हैं उसके घाव से खून निकलकर जिस जगह पर गिर रहा था उस जगह पर पहले से मौजूद वो जायंट क्रोकोडाइल उसके खून की महक सुनकर जाग जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देख ये लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। देखते देखते वो जायंट क्रोकोडाइल उस लड़के को जिंदा निगल जाता है। ये देख बाकी लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। इस भागदौड़ के चक्कर में एक लड़की की टांग पत्थर पर अटक जाती है और वो क्रोकोडाइल उसे भी खा लेता है। लिन किसी तरह उसी क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। अब ये लोग भागकर जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। यहाँ पर ई बोलती है कि भले ही हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम फोन में दी गई कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। लेकिन लिन को अपनी बेटी का ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो सबको उसे फॉलो करने
करने को कहता है। आगे चलकर ये लोग उसी केबिन के पास पहुंचते हैं। कुछ देर बाद रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग केबिन में रुकने का फैसला करते हैं। ई को केबिन में से 2 ग्रेनेड और कुछ बंदूक की गोलियां मिलती है। लिन उनमें से एक गोलियों का बारूद निकालकर अपने घाव पर चिटकता है और चेंग को आग लगाने को कहता है। ली ये सब देख अपनी वाइफ से कहता है शायद ये बंदा आर्मी में था। अब यहाँ रात हो जाती है। सब मिलकर बचे हुए खाना खा रहे थे। तभी लिन अपनी बेटी से पूछता है क्या तुमने फिर से स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है, जिस पर ये बहुत गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लू कहता है मुझे भी अपने बेटे से मिले 7 साल हो चुके हैं और अब वो ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका है, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में ऊपर से एक इंसान का स्केलेटन गिरता है। शायद ये स्केलेटन उसी बचे हुए सोल्जर का था, जिसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि उस पर किसी मगरमच्छ ने हमला किया है। केबिन के अंदर जैन ई से उसकी डेट की तारीफ करती है और ई को समझाती है कि उसकी डेट उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। दोस्तों, पिता जितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हर वक्त अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पिता के लिए तो एक लाइक बनता है। अब यह सुबह हो जाती है। बाहर बेटा लीन अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरें देख रहा था। तभी वहाँ एक मकड़ी का जाल गिरता है। लीन उस पर ध्यान ना देते हुए जंगल में खाने का इंतजाम करने जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो हर वक्त वीडियो में गुम रहती है, उसके साथ चाव भी था। तभी उस लड़की की पैर किसी चिपचिपा लिक्विड पर पड़ जाता है। इसे छुड़ाने के चक्कर में उसके पूरे शरीर में लिक्विड लग जाता है, जो देखने में बिल्कुल अजीब ही लग रहा था। वो लड़की चाव से उसे किसी पानी के पास ले जाने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पाइडर अंडे से बाहर निकल रहा था। दूसरी तरफ ये लोग जब केबिन से निकलने वाले होते हैं, तभी वो एक बड़े से मकड़ी को देखते हैं। ये देख वो काफी हैरान हो जाते हैं और इसे बचने के लिए बिना किसी आवाज के केबिन से निकलते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उस मकड़ी के जाल में फंस जाता है और ये लोग इसे आवाज करने में मना करते हैं और उसे उसके शर्ट उतार देने को बोलते हैं। इसके बाद वो लड़का भागने के चक्कर में एक पेड़ से टकराता है, जिससे वो मकड़ी जाग जाती है और नुकीले फेर से उसे मार देते हैं। ये देख मौजूद लोग भागना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ लीन अपनी बेटी की चीखें सुन के केबिन की तरफ भागता है। अब ये लोग भागते हुए एक झाड़ियों में छुप जाते हैं और एक दूसरे को आवाज करने में मना करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ लीन पहुँचता है और वो अपनी बेटी को देख लेता है। लीन सारे मकड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अपनी बेटी और बाकी लोगों को यहाँ से भाग जाने को कहता है। इसके बाद लीन और लू दोनों केबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि उनके केबिन के ऊपर पहले से एक मकड़ी मौजूद है। घर के अंदर जाते ही ऊपर बैठा मकड़ी लू पर अपने नुकीले पेड़ से हमला करता है, जिससे लू की काफी खून बहता है। लू अपनी बेटे का गिफ्ट लीन के हाथ में देता है। इसके बाद लू का डेथ हो जाता है। इसके बाद मकड़ी दोबारा लीन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लीन एक ग्रेनेड उस केबिन में छोड़ता है, जिससे वो मकड़ी वही मर जाती है। अब ये लोग जंगल में चलते वक्त रास्ते में कुछ इकट्ठा फ्रूट मिलते हैं, जिसे देख ये लोग अंदाजा लगाते हैं शायद ये सब लीन ने क्या है। ये सुनकर ई थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब ये लोग जंगल के बीच एक छोटे से नाले को पार करते हैं। चेंग जब पार करने वाला था, तभी एक मगरमच्छ उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी इन मौके पर लीन आकर उसे बचा लेता है। लीन बड़े ही चालाकी से उस मगरमच्छ को भगा देता है। इसके बाद ये अपने डेड के गले लग के रोने लगती है। शायद उसे उसकी गलतियों का एहसास हो गई थी। दूसरी तरफ वो वीडियो वाली लड़की झरने के पास नदी में जाकर खुद को धोने लगी थी। तभी एक मगरमच्छ उस लड़की को पानी में खींच लेता है। वो लड़की चाव से हेल्प मांगती है, लेकिन चाव पानी में ढकेल देता है और मगरमच्छ उसे खा जाता है। दूसरी तरफ लीन और बाकी लोग चलते हुए एक प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। ये वही प्लेन है जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। प्लेन के अंदर से उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर उन्हें एक रेडियो मिलता है। चेंग उसे ठीक करता है। लियो को इस प्लेन से एक बंदूक भी मिल जाता है। ये रेडियो से रेस्क्यू टीम वालों से बात करती है और यहाँ के हालातों के बारे में कहती है, जिस पर रेस्क्यू टीम ई को साउथ ईस्ट की ओर बढ़ने को कहते हैं। इसलिए सारे लोग ई के मुताबिक चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चाव मिलता है। चाव से ये लोग उस लड़की के बारे में पूछते हैं। चाव कहता है वो लड़की अब मगरमच्छ के पेट में है। इसके बाद सभी साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें सामने एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तो तैर के नदी पार कर सकते हैं, लेकिन उनमें से प्रेग्नेंट औरत को तैरना नहीं आता। इसलिए लीन अपना दिमाग लगाता है और लकड़ियों से एक चाकू तैयार करता है। पहले लीन नदी पार करता है, जिसके बाद उसी प्रेग्नेंट औरत को चाकू में
बैठाकर पार करते हैं। ये लोग जब नदी के बीचों बीच होते तभी लिन को दूर वो मगरमच्छ दिखाई देता है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये देख लिन सभी को जल्दी से नदी पार करने को कहता है, लेकिन उसी बीच चाकू में लगी रस्सी टूट जाती है। सभी लोग किसी तरह नदी पार कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट औरत और उसकी हस्बैंड ली अभी तक नदी में थे। तभी ली उस चाकू को किनारे तक ढकेल देता है और अपनी पत्नी और बच्चे के खातिर खुद उस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। इसके बाद फिर से वो मगरमच्छ उन पर हमला करने आता है। लिन बंदूक से उस पर गोलियों का बौछार करता है, लेकिन इससे मगरमच्छ पर कोई असर नहीं होता। इधर भागते हुए चाव नीचे गिर जाता है। मगरमच्छ ई को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर लिन आता है और मगरमच्छ पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इसी बीच एक गोली गलती से चाव के पैर में जाकर लगता है, जिस वजह से वो दौड़ नहीं पाता। लेकिन उसी बीच उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिस वजह से वो जमीन में गिर जाता है और मगरमच्छ उसे खा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ई का जैकेट मगरमच्छ के पूंछ में फंस जाता है और मगरमच्छ उसे लेकर गुफा की ओर चला जाता है। अब रात भी हो जाती है। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए मगरमच्छ के पैरों का निशान फॉलो करते हुए किसी तरह गुफा में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट औरत और चेंग भी आ जाते हैं। चेंग जियान को गुफा के बाहर रखकर लिन की मदद करने गुफा में चला जाता है। यहाँ लिन गुफा में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ये मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर एक जगह पर छुपी हुई थी, लेकिन जब वो अपनी डैड की आवाज सुनती है वो भागकर अपनी डैड के पास आ जाती है। उसी बीच वो मगरमच्छ भी जाग जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन मगरमच्छ पर गोलियां चलाता है और उसे अपनी तरफ खींचने के लिए भागने लगता है। वो चेंग से कहता है कि ई को लेके यहाँ से भाग जाए। लिन का प्लान था कि वो बचे हुए ग्रेनेड से उस मगरमच्छ को मार देगा, लेकिन हड़बड़ाकर उसके हाथ से वो ग्रेनेड कहीं गिर जाता है। चेंग ई को जियान के पास छोड़कर गुफा के अंदर फिर से लिन की मदद करने चला जाता है। वही दूसरी तरफ लिन मगरमच्छ से भागते हुए एक छोटी सी जगह पर पहुंच जाता है, जिसमें वो मगरमच्छ पहुंच नहीं पाता और उसका मुंह फंस जाता है। लिन उसके मुंह पर गोलियां चलाने लगता है। कुछ देर बाद बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है। अब चेंग भी गुफा के अंदर पहुंच जाता है। लिन चेंग से उस ग्रेनेड ढूंढने को कहता है। थोड़ी देर में चेंग को वो ग्रेनेड मिल जाता है। लिन उस ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंकने को कहता है, लेकिन चेंग को पता था अगर ऐसा किया तो लिन की जान भी जा सकती है। इसलिए चेंग मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करता है। चेंग जैसे ही लिन से थोड़ा दूर जाता है, चेंग ग्रेनेड का पिन निकालकर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिससे मगरमच्छ बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये दोनों को लग रहा था कि मगरमच्छ मर गया है और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो मगरमच्छ फिर से उन पर हमला करने के लिए उठ जाता है। तभी लिन मकड़ी का नुकीले पेड़ से मगरमच्छ का पेट चीर देता है। बाद में दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और वो चारों साउथ ईस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। सुबह होते ही वहाँ रेस्क्यू टीम वाले पहुंच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।